अस्सलाम वालेकुम। तो हम लास्ट पार्ट में ये पढ़ रहे थे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस। सही है। अब देखो, अच्छी बात यह है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस शामिल हैं, क्वाड्रेटिक शामिल नहीं है आपके कोर्स में। सही है, आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ लीनियर शामिल है। ठीक है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसका बैकग्राउंड क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, ये सुन लो। देखो, हमने पढ़ा है भाई कि जब ग्राफ पे हम, ये ग्राफ है और ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लेट से आपने एक ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन। सही है, और साथ ही जाहिर सी बात है, जो लाइन है ना, इसकी एक इक्वेशन होगी इन दी फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। और लेट से आपके पास उसी ग्राफ पे एक और लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरह बनी। ठीक है, सही है। अब जाहिर सी बात है, इस लाइन की भी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो अब देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। अब अगर आपको वो पॉइंट निकालना है ना, जहां ये लाइन और ये लाइन मीट कर रही है, मुझे बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ये लाइन और ये लाइन आपस में विथ ईच अदर मीट कर रही है। तो जाहिर सी बात है, वो ये पॉइंट है, वो रहा ये पॉइंट, वो आपके पास ये पॉइंट है जहां दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन आपस में मीट कर रही है, वो ये पॉइंट है। सही है। अब जाहिर सी बात है, इस पॉइंट का आपके पास एक एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए, सही है, समझ रहे हो बात को, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए जहां दोनों लाइंस, लीनियर लाइंस आपस में मीट करनी है, हम अप्लाई करते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा जहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं आपस में। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्यों हम अप्लाई करते हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्यों हम दो इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि टू फाइंड द पॉइंट वेयर द बोथ लाइंस मीट ईच अदर। सही है, ये था बैकग्राउंड ऑफ दिस होल टॉपिक। अब सीखते हैं भाई करना किस तरह है। ठीक है, करना किस तरह है। सही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलता है यार, आपको कहा हुआ है सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, आपको दी हुई इक्वेशंस, एक दी हुई है 2x + 5y इज इक्वल टू 9, और एक दी हुई है 2x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपके पास ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इनको सॉल्व करना है आपने साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब एक साथ सॉल्व करना है। मतलब क्या है साइमल्टेनियस का, एक साथ। ठीक है, एक साथ सॉल्व करना है। सही है, ये मतलब होता है उर्दू में। ठीक है, अब देखो, साइमल्टेनियस को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन कहते हैं इसको, और एक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ेंगे, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इन दोनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले हम ये पढ़ते हैं एलिमिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड।
इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी इक्वेशंस? हमारे पास इक्वेशंस थी 2x + 5y इज इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन है, दी हुई है आपको। और 2x - y इज इक्वल टू 3, ये दी हुई है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो आप स्टेप वन क्या करो, पहले आप इसको मार्क कर लो 1, और इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो भाई, आपको ना चूज करना है। हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। हमें चूज करना है पहले कि हम किसको, इन दोनों में से किसको एलिमिनेट करेंगे। आपकी मर्जी है। लेट्स से मुझे दिल चाह रहा है कि मैं एक्स को पहले एलिमिनेट करूं। ठीक है, आप ऐसा, आपकी मर्जी है, आप जिसको भी कर दो, एक्स को करो, वाई को करो, मर्जी है आप। ठीक है, टोटली अप टू यू। लेकिन लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे एलिमिनेट करना है वाई को। मैंने चूज कर लिया वाई। ठीक है, वाई वेरिएबल चूज कर लिया, इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट वाई। ठीक है, अब एलिमिनेट किस तरह होगा ये देख लो। ठीक है, वो देखो गौर से। 2x + 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 2x - y इज इक्वल टू 3। आपने चूज क्या किया है वेरिएबल y, इसको एलिमिनेट करना है। तो अब क्या करेंगे? आप देखोगे भाई, दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 में और 2 में, दोनों इक्वेशंस में y के साथ जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है? अब देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट है 5, और यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, है ना, विथ y। तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट सेम। ठीक है, मेक द कोफिशिएंट सेम। जिसको आपने चूज किया है ना, वेरिएबल को, उसके कोफिशिएंट्स को आपको सेम बनाना है। अब देखो किस तरह बनाओगे, बहुत बहुत इजी है। सेम इस तरह बनेगा कि आप इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे विद दिस, विद द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, मतलब 1 से। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद द कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन। बस ये करना है। अब देखो, आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। क्यों 1 से किया? क्योंकि 1 था कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन। तो क्या आंसर आया? 2x × 1 क्या हो गया? 2x ही होता है। +5y × 1 क्या होता है? +5y ही होता है। और इज इक्वल टू 9 × 1 क्या होता है? 9 ही होता है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन 1 तो सेम ही रही, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब आते हैं इक्वेशन 2 पे। अब 2 देखो, 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, तो कर दो। 2x × 5 क्या होता है? होता है 10x। और -1y × 5 क्या होता है? -5y। और 3 × 5 क्या होता है? 15। आपने ऑब्जर्व किया, ये करने के बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट्स ऑफ y हैं वो सेम हो गए। अब वंस आपके पास सेम हो गए कोफिशिएंट्स, अब क्या करेंगे? अब आप इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशंस 1 और 2 को कुछ नहीं करोगे, इनको आपस में ऐड कर दोगे। इसको इसके साथ ऐड कर दोगे, और इसको ऐड कर दोगे विद दिस, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 2x + 2x + 10x क्या होता है? ये होता है आपके पास 12x। 12x आ गया। और +5y - 5y क्या होता है? ये होता है कैंसिल। चेक किया आपने? ये आपके पास y हो गया एलिमिनेट। जो y वाली टर्म्स थी वो क्या हो गई? सारी एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि +5y - 5y 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, तो आपको लिखोगे नहीं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 9 + 15 करो, क्या होता है? 9 + 15, 9 + 15 क्या होता है बताओ मुझे? 24, है ना? 24 होता है। 24 आ गया।
तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई है, 12x इज इक्वल टू 24। ठीक है। आपको देखो हमने एलिमिनेट कर दिया y खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि हमने इसके कोफिशिएंट्स सेम किए, और क्योंकि इसके साइन डिफरेंट थे, तो खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया। ये बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, 12x इज इक्वल टू 24। 12 को उधर भेज दो, तो क्या बच गया, 24/12, मतलब x बराबर हो गया 2 के। हमारे पास x की वैल्यू आ गई आराम से। अब वंस मेरे पास x की वैल्यू आ गई, अब तो बहुत इजी है। अब x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो टू फाइंड द y। लेट से मैं x की वैल्यू को पुट करता हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या बन गया, 2 इंटू एक्स से x निकाल लिया हमने, 2 + 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है। तो 2 से क्या होता है, 4 + 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है। 4 को उधर भेज दो, तो 5y इज इक्वल टू 9 - 4, तो 5y बराबर हो गया 5 के, और y बराबर हो गया 1 के। y भी आ गया। ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x की वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दी टू फाइंड y, और y निकल लिया। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल ली हमने। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ये हमारी इक्वेशंस सॉल्व हो गए साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब लेट्स से सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, लेकिन अब की बार मैं x को करता हूँ एलिमिनेट पहले। अभी हमने चूज किया था y टू एलिमिनेट फर्स्ट। अब लेट्स से सेम मेथड है एलिमिनेशन, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार मैं x को कर रहा हूँ एलिमिनेट पहले। 2x + 5y इज इक्वल टू 9। 2x माइनस माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो अब देखो, वही क्वेश्चन है, ठीक है, उस तरह ही करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अब की बार क्या करोगे आप, लेट्स से मैं चूज करता हूँ x। ठीक है। टू एलिमिनेट फर्स्ट, मैं पहले एलिमिनेट करता हूँ x को। मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा भाई कि जो मेरे पास x है, 2x + 5y इज इक्वल टू 9 था, और 2x - y इज इक्वल टू 3 है ना। अब मैं चेक करूँ, क्योंकि मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ x को ना, मैंने चूज किया है x टू एलिमिनेट फर्स्ट, तो मैं चेक करूंगा भाई मेरे पास जो x के साथ कोफिशिएंट्स हैं बोथ इक्वेशंस में, 1 और 2 में, क्या वो सेम है? हाँ, वो सेम है। तो मुझे इसको मजीद छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोफिशिएंट्स वैसे ही सेम है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है विद एनीथिंग, है ना, क्योंकि मेरे पास कोफिशिएंट सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, वंस मेरे पास कोफिशिएंट सेम हो गए, अब मुझे सिंपली इनको ऐड करना है। ठीक है। अब मसला ये कि मेरे पास, मुझे एलिमिनेट करना है एक्स को, कि ये इन दोनों का जब मैं ऐड करूँ ना, तो मेरे पास 0 आ जाए, कट जाएगा। लेकिन आप खुद देखो, यहाँ +2 प्लस है, और यहाँ भी प्लस है ना। तो +2x क्या होता है, 4x होता है। यहाँ तो 4x आ जाएगा, है ना। मुझे तो एलिमिनेट करना है एक्स को। तो अब देखो क्या करेंगे हम। तो इसीलिए आपने देखा भाई, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमें, उसके दोनों नंबर्स के साथ दोनों इक्वेशंस में सेम साइन है। तो आप क्या करोगे, आप नीचे वाली इक्वेशन को, यानी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को विथ नेगेटिव साइन। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे विथ नेगेटिव साइन। तो जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन 2 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, खुद देखो, ये बन जाएगा -2x + y
इज इक्वल टू -3। माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई है, ठीक है, जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब क्या करो आप, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करो, इसको भूल जाओ अब। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x + 5y, 2x + 5y इज इक्वल टू 9, ये 1 है। और 3 क्या बनाई है हमने, 3 बनाई है हमने -2x + y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर लो। अब देखो ये, आप इसको ऐड करोगे ना, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको भी ऐड कर लो, +5y प्लस वाई क्या होता है, +6y हो गया। और +9 -3 क्या होता है, +6 हो गया, ठीक है। तो 6y इज इक्वल टू 6 आ गया आंसर। तो y बराबर हो गया 6/6 के, यानी 1 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, 1 या 2 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और आपके पास x की वैल्यू यकीनन 2 ही आएगी। जो लास्ट टाइम आई थी ना, 2, 2 ही आएगी, क्योंकि y जब 1 है तो x 2 है। सही है। तो इस तरह हम करेंगे, इस तरह मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया भाई, किस तरह आपको एलिमिनेट करने वेरिएबल्स, और किस तरह फाइंड करना है। ये है तरीका भाई एलिमिनेशन। अब जब भी आपके पास, आपको सॉल्व करने को आए ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आप इसी तरह सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। एक और हम ट्राई करते हैं विद दिस मेथड, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। लेट से आपको कहा हुआ है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, x + 3y इज इक्वल टू 10, और 3x + 2y इज इक्वल टू 16। ठीक है। तो पहले तो आप इनको लेबल कर लो, मार्क कर लो, ये इसको बोल दो आप इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, वही काम करना है। लेट से आप चूज करना है आपको। सही है, तो अब क्या करोगे इसको। अब लेट से मुझे, पहले आप डिसाइड करो भाई आपको क्या एलिमिनेट करना है, कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो मुझे भाई, लेट से मैं डिसाइड किया मैंने, मुझे एलिमिनेट करना है वेरिएबल, लेट से इस बार मैं एक्स कर लेता हूँ एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट करता हूँ, मर्जी है आपकी, ठीक है, आप एक्स करो वाई करो, मर्जी है, ठीक है, उसमें कोई कैद नहीं है आपकी, ठीक है। एलिमिनेट कर रहा हूँ एक्स, सही है। तो अब मैंने चूज कर लिया एक्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास जो इक्वेशन 1 और 2 है, उन दोनों में जो कोफिशिएंट हैं एक्स के, जो क्या है, कोफिशिएंट हैं एक्स के, वो सेम है। क्या वो सेम है, बताओ। नहीं है। तो पहले हम सेम करेंगे, किस तरह सेम करेंगे, कि मैं इक्वेशन 1 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, जो 2 में, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। और जो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा बाय 1। क्यों, क्योंकि 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। सही है, ये बात तो क्लियर है ना। सही है, तो कर दो मल्टीप्लाई। 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये 1x × 3 क्या होता है, 3x हो गया। और 3y × 3 क्या होता है, 9y हो गया। और 10 × 3 क्या होता है, 30 हो गया। सही है। और जो इक्वेशन 2 है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 1, तो वो वैसी रहेगी, 3x + 2y इज इक्वल टू 16। ठीक है। अब आपने देखा भाई, आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स के, वो दोनों सेम हो गए। लेकिन एक मसला अभी भी आ रहा है। क्या मसला है, कि इन दोनों के साइंस जो है ना, वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे, हम पहले जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, नीचे वाली इक्वेशन, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय माइनस। तो ये बन जाएगी आपके पास -3x - 2y इज इक्वल टू -16।
ठीक है। अब जो है, और इसको आप बेशक नेम कर दो इक्वेशन 3। ये 1 है, 2 है, और ये जो नई इक्वेशन आपने बनाई है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको आप नाम नाम रख दो इसका इक्वेशन 3। और इसके बाद इसको काट दो, इसका अब काम नहीं है। अब आपको ऐड करना है इक्वेशन 1 और 3 को। 1 क्या थी? 3x + 9y = 30। और 3 क्या है हमारे पास? -3x - 2y = -16। अब इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करो पहले, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करना है, +9y - 2y क्या होता है? +7y। और +30 - 16 क्या होता है? +14 होता है। ठीक है। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन। अब 7 को उधर भेज दो, तो y आ गया 14/7 मतलब 2। y आ गया 2। y की वैल्यू आराम से आ गई 2। वंस मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। y की वैल्यू को इंसर्ट कर दो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में। लेट से मैं y को डालता हूँ 1 में, तो ये क्या हो गया? x + 3y, y क्या था? 2 = 10। ठीक है। तो x + 6 10 हो गया, और x बराबर हो गया 4 के। ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। y क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। x क्या आ रहा है? 4। तो 4, 2 आपके पास पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है। 4 क्या है? x कोऑर्डिनेट, और 2 क्या है? y कोऑर्डिनेट। मतलब 4 है x की वैल्यू, और y क्या है? 2 क्या है? y की वैल्यू। ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है। अब ये देखो, आपको इक्वेशन दी हुई है और कहा हुआ है सॉल्व करें साइमल्टेनियसली। 3y = 4 - 4x, और दिया हुआ है 6x + 2y = 11। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना इक्वेशन आपको थोड़ी सी अरेंज नहीं हुई भी प्रॉपरली, है ना? इक्वेशन जो है ना, वो अरेंज नहीं हुई भी प्रॉपरली, है ना? आप देख रहे हो इक्वेशन जो है प्रॉपरली अरेंज नहीं हुई भी, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किस तरह करना है? कि जो एक्स एक्स की वैल्यू हो ना, जो एक्स की टर्म्स हो ना, वो ऊपर नीचे हो, और जो वाई की टर्म हो वो ऊपर नीचे हो, और जो कांस्टेंट की टर्म हो ना, वो ऊपर नीचे हो, है ना? फिर आप खुद देखो, जितनी भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी है अभी तक, सब में क्या है? एक्स के ऊपर एक्स है, नहीं, एक्स के ऊपर एक्स है, वाई के ऊपर वाई है, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है ना? इसमें देखो, एक्स के ऊपर एक्स है, वाई के ऊपर वाई है, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है। ठीक है। एक्स के ऊपर एक्स है, वाई के ऊपर वाई है, और कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है। ठीक है। तो आप इस तरह अरेंज कर लो, बस तेरी बात ही नहीं है कोई। परेशान नहीं होना, क्योंकि करना उस तरह ही है जिस तरह करते हुए आ रहे हैं, बस आप थोड़ा बहुत अरेंजिंग करनी है। ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? लेट से आपने नेम कर दिया क्वेश्चन को, पहले ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। तो अब हम पहले 1 को अरेंज कर लेते हैं। तो 1 क्या थी हमारे पास? 1 है 3y = 4 - 4x। तो अब एक काम करो, आप -4x को उधर भेज दो, तो ये हो गया 3y + 4x, है ना? = 4। ये हो गई आपकी अरेंज आराम से। अब 2 को अरेंज करना है। 2 को, इक्वेशन 2 को करना है। इक्वेशन 2 क्या है? 6x + 2y = 11। ये तकरीबन अरेंज ही है पूरी, बस क्या क्या करना है आपको? 2y को इधर लिया और 6x को इधर लिया। ठीक है। साइन तो वही रहेगा ना, क्योंकि हम साइड से बदल रहे हैं, हम तो सिर्फ आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y + 2y + 6x = 11। ये हो गई अरेंज। तो आपके पास जो नई सेट्स ऑफ इक्वेशंस आ गई आफ्टर अरेंजिंग, वो क्या आ गई? 3y + 4x = 4, ये है इक्वेशन 1।
और 2y + 6x = 11, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब चेक कर रहे हो आप, y के ऊपर y आ गया, x के ऊपर x आ गया, और कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट आ गया। अब ये वैसे ही होगा जैसे करते हुए आ रहे हैं हम, कि आप पहले कोई वेरिएबल चूज करो एलिमिनेट करने के लिए, फिर कोफिशिएंट सेम करो, फिर कैंसिल करो, फिर निकालो वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, डालो उसको को इक्वेशन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट वेरिएबल। सब वही काम होंगे। ठीक है, अब तो आपको आता है, इसके बाद हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बता दिया मैंने किस तरह अरेंजिंग करनी थी, किस तरह प्रॉपर लिखना था इनको। ठीक है, अब आप अप्लाई करो वही मेथड्स जो करते हुए आ रहे हैं अभी हम। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये था आपके पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इस तरह हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सही है, अब हमारे पास एक और मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, तो वो था ऑल अबाउट द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब हम सीखते हैं सेकंड मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, हम वो एग्जांपल्स लेते हैं जो हम लेते हुए आ रहे थे अभी तक फॉर एलिमिनेशन। क्या थी पहली एग्जांपल? यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हाँ, ये थी आपके पास पहली एग्जांपल हमने जो की थी, 2x + 5y = 9। 2x + 5y = 9। और हमारे पास इसके अलावा क्या थी, एक और सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x - y = 3। ठीक है, तो अब हम सेम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं विद दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप पहले वही काम करो, नेम कर लो, ये वन है इक्वेशन, इक्वेशन टू है। अब क्या करना है इस मेथड में, बहुत इजी है। आप कोई भी एक इक्वेशन पिक करो, लेट्स से मैं पिक करता हूँ इक्वेशन वन। ठीक है, सही है, मैं लेता हूँ इक्वेशन वन। सही है, मैंने पिक की इक्वेशन वन। क्या है? 2x + 5y = 9। अब इस इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ऑब्वियसली, एक्स और वाई। इनमें से किसी एक वेरिएबल को आप फॉर्म कर दो सब्जेक्ट। इनमें से आप किसी एक वेरिएबल को बना लो सब्जेक्ट। लेट से मैं एक्स को बनाता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, लेट से, आपकी मर्जी है वैसे तो, लेकिन लेट से मैं बनाता हूँ एक्स को सब्जेक्ट। किस तरह बनाऊंगा कि मैं +5y को उधर भेज दूंगा, तो ये हो गया 2x = 9 -5y। अब 2 को उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा x = 9 - 5y/2। ठीक है, क्यों? ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सही है, तो मेरे पास x बन गया सब्जेक्ट। वंस मेरे पास x सब्जेक्ट बन गया, अब कुछ नहीं करना मुझे। मुझे जस्ट x की वैल्यू को, जो आई है, मैंने x फॉर्म कर लिया, सब कर लिया सब्जेक्ट, मैंने x को फॉर्म कर लिया सब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को इंसर्ट कर देना है इनटू द सेकंड इक्वेशन। मुझे जस्ट इंसर्ट करना है इस x की वैल्यू को इन दी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है सेकंड इक्वेशन, आओ देख लेते हैं। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी, क्या थी? 2x - y = 3। 2x - y = 3। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 9। x बराबर है 9 - 5y/2 के। तो जहां जहां इक्वेशन टू में x आ रहा है ना, उसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, बेसिकली आपने x की वैल्यू को इक्वेशन टू में इंसर्ट कर दिया। तो 2x आ रहा है ना, तो 2 × x मतलब 2 × दिस होल थिंग, 9 - 5y/2। आपने इन प्लेस ऑफ x ये वैल्यू उसकी इंसर्ट करनी। ठीक है, -y = 3। ये बात क्लियर है? इस तरह हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही है, अब वंस हमने कर लिया, अब सॉल्व कर लो इक्वेशन को।
तो आपके पास क्या आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे न्यूमरेटर से, तो ये हो गया 18 - 10y अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब क्या सीन है भाई, यहाँ पे इसका क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, तो पहले आप एलसीएम लो, तो आपके पास 2 आ जाएगा एलसीएम। तो ये 2 × 2 होता है, तो ये भी पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम रहेगा। 18 - 10y हो गया। और ये 1 × 2 होता है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 3। 2 को आप उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 18 - 10y -2y इज इक्वल टू 6। ठीक है। 18 को उधर भेज दो, और -10y और -2y क्या होता है, -10y -2y होता है आपका, अल्लाह भला करे, -12y। ठीक है। और 18 को हमने उधर भेज दिया, तो 6 - 18 क्या होता है, ये होता है आपके पास -12। ठीक है। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, और वाई क्या बचा, 12/12, वाई आ गया 1। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो वाई 1 ही आ गया। अब क्या करना है, अब वंस आपके पास वाई की वैल्यू आ गई है, तो अब वाई को किसी भी एक इक्वेशन में, वाई को किसी भी एक इक्वेशन में इंसर्ट कर दो इन दोनों में से, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। आई होप इंसर्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई है आपके पास, अब इसमें आप डाल दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लेट से मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ, तो मेरे पास आ गया 2x + 5y, क्या निकाला है हमने, 1, तो 5 × 1 हो गया इज इक्वल टू 9। 2x + 5 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9 -5 क्या होता है, 4, और x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो कि विद दिस मेथड भी आपके पास जाहिर सी बात है, x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, और y आया है 1। ठीक है। सेम ही आंसर आ रहा है जो विद दी मेथड बनाया था। सही है, सेम आंसर आ रहा है। इसमें भी आपके पास x की वैल्यू 2 आई थी, और y 1 आया था, और इस मेथड से भी सेम ही वैल्यूज आ रही हैं, x2 आया, y1 आया। ठीक है। तो ये था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए पूरी। ठीक है। सही है। तो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स से आपको मैं बोल देता हूँ भाई, 3x - 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है। और y इज इक्वल टू 2x - 5। ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है विद बोथ दी मेथड्स। कौन से बोथ दी मेथड्स, इसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन एज वेल, और विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज वेल। इन दोनों मेथड से सॉल्व करना है आपको, ये आपका बेसिकली, अभी कर लो, वीडियो पॉज करो और करो, को ट्राई करो। सही है। सही है। कोई मसला हो इसमें तो आप पूछ लेना मुझसे क्लास में, लाइव क्लास में। ठीक है। बाकी ये आपका होमवर्क है, अभी करो ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये चेक करूंगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। सही है। आंसर बता रहा हूँ उसका। आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 4, और वाई की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है। दोनों मेथड से यही वैल्यू आएगी, जाहिर सी बात है, आंसर तो सेम ही रहेगा ना, दोनों मेथड से सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है विद बोथ दीज मेथड्स। ठीक है। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमारे पास दो ही मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने को। ठीक है। आपकी मर्जी, एग्जाम में आप जिस भी मेथड से सॉल्व करो। ठीक है। जो आपको इजी लगे, लेकिन मेरा काम था एज अ टीचर दोनों सिखाना, क्योंकि जाहिर सी बात है सिलेबस में तो दोनों ही है। ठीक है। दोनों आने चाहिए। ठीक है। लेकिन मर्जी है आपकी, आपको जिस तरह सॉल्व करना है एग्जाम में, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये था, एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने को। अ,
और ये भी ट्राई करना है। ठीक है, ये देखो, एक और क्वेश्चन है ये वाला। x + 3y इज इक्वल टू 10, और 3x + 2y इज इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ, अगेन, बोथ दी मेथड्स। ठीक है। ठीक है, और इसका आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 4, और वाई की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, तरीका वही वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सिखा दिया आपको मैंने तरीका एक बार, तरीका वही अप्लाई होगा। सही है। आपको दोनों मेथड सिखा दिए हमने। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।